हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू कृष्णा इंस्टीट्यूशन। डियर फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने कुमार मित्तल के फिजिक्स के क्लास इंटर के क्वेश्चन नंबर 1 to 10 तक की न्यूमेरिकल्स देखे थे एसी के। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के पूरे लास्ट तक जाएंगे। हो सकता है 20 तक या हो सकता है 30 तक हम लोग क्वेश्चन को आज क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन हम लोग देखना चालू करते हैं। और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 आता है कुछ इस तरह से। ठीक है, आई होप सभी को दिख रहा होगा। इन द गिवन सर्किट फाइंड आउट फर्स्ट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट, ऑलराइट। सेकंड, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट। और तीसरा, फेज डिफरेंस इन द वोल्टेज एंड करंट। आपको क्या करना है, फिगर दे रखा होगा बुक में, आपको उसको आगे फिगर को देखना है और सारी वैल्यू सॉल्व करनी है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा था हमें फाइंड करना था फर्स्ट में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट। तो हमको V इक्वल टू क्या दे रखा था, 400 साइन 300t, क्लियर। और L दे रखा था आपके पास 0.1H हेनरी का, और R दे रखा था 40 ओम को। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन में हमको निकालना है, पहले क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट। तो हमें फाइंड करना है XL इक्वल टू, ठीक है, ओमेगा एल, पहले ये फाइंड करेंगे। तो ओमेगा आपके पास क्या है, 300। जिसने कल ना देखा हो कैसे ये ओमेगा निकालते हैं तो पिछले वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे रखी है। और यहाँ पे हो जाएगा 300 रेडियन पर सेकेंड, एंड देन आपके पास हो जाएगा इनटू में 0.1 हेनरी, ये एल दे रखा तो मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 30 ओम, क्लियर। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, Z इक्वल टू रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। इसी एक्सेल को फाइंड करने के लिए हमने ये फाइंड किया था। तो आपके पास दे रखा था R स्क्वायर, R क्या है आपके पास 40, इसका स्क्वायर हो गया, ये दे रखा था, प्लस एक्सेल आपने अभी 30 निकाला है, 30 का स्क्वायर कर दिया। तो आपके पास कितना आ गया, 1600 प्लस 900, और टोटल आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, टोटल आपके पास आ जाएगा 2500। और इसका सॉल्यूशन आपके पास आ जाएगा कितना, 50 ओम का। सेकेंड पार्ट में हमको पता करना था इसका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट। तो ये हमको सेकंड पता करना था। तो सेकंड में जब हम आते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आई नॉट इक्वल टू वी नॉट अपॉन जेड। अब वी नॉट आपके पास यहाँ से दे रखा था 400 लिखा है, तो यहाँ से आपने वी नॉट की वैल्यू निकाली 400, अपॉन में जेड आपके पास क्या दे रखा था 50। तो आपने इसको सॉल्व किया, 0 5 8 जा 40, यानी कि आपके पास कितना आ गया 8 एम्पियर का। थर्ड आपको क्या पता करना था, थर्ड आपको पता करना था फेज डिफरेंस इन वोल्टेज एंड करेंट। फेज डिफरेंस निकालना था, फेज डिफरेंस में कल बताया भी था किसको 10 फाइव से बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फाइव इक्वल टू निकालना एक तरह से, तो ये क्या हो जाता है 10 इनवर्स एक्सएल अपॉन आर। अब एक्सएल आपने निकाला है 30 ओम का, ठीक है, और आपने यहाँ पे निकाला है 40। अब यहाँ पे 10 लिख देते हैं, थोड़ा सा छूट गया, 10 इनवर्स। तो अब यहाँ 0 0 कट गया, सो आपके पास आंसर आ गया 10 इनवर्स 3/4। तो कुछ में तो 3/4 दिया, कुछ में हमारे पास दे रखा होगा 10 इनवर्स 0.75। तो ये हमारे पास आ गया फेज डिफरेंस। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा हो तो थोड़ा सा और इधर कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास दे रखा है एन इंडक्टर of 0.21 Henry and a resistance of the 12 ohm are connected to an AC source of 220 volt and frequency 50 Hz. Find out the value of the current in the circuit and phase difference between current and the source voltage. Clear? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 पे हमारे पास दे के रखा है W इक्वल टू होता है 2πf। तो 2 पाई इंटू एफ की वैल्यू आपके पास दी थी 50 हर्ट्ज की, तो हमने उसका मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास हो गया 100 पाई रेडियन पर सेकेंड। क्लियर। फिर हम निकाल के लाते हैं एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल। ओमेगा की वैल्यू आपके पास दे रखा था 100 पाई, जो भी आपने निकाली है, इंटू 0.21 हेनरी, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 21 पाई ओम के, जो अप्रोक्सीमेट हम लोग 65.97 ओम बोल देंगे।
अब आपको निकालना है जेड इक्वल टू क्या होता है भाई, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। सो इसका रखेंगे 88 का स्क्वायर प्लस 221 पाई। अगर आप देखें 21 पाई की अगर हम बात करें तो 22/7 होता है, उसको 21 के साथ करेंगे तो इसका कैंसिल करें 3 तो इसका मल्टीप्लाई करके आएगा 66। तो हमारे पास यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, 88 का स्क्वायर और 66 का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर आपके पास कितना होता है, इसका होता है आपके पास 7744 प्लस 4356 और इसको सॉल्व करके लाएंगे तो आपके पास टोटल कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा टोटल 12100 और ये सॉल्यूशन होता है आपका 110। ओके, तो Z जो आ गया हमारे पास वो कितना आ गया, 110 ओम। ओके, अब हमको फाइंड करना है IRMS और ये क्या होता है VRMS अपॉन Z। तो VRMS आपके पास कितना है 220 और ये कितना था 110 और इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 एम्पियर का। फेज डिफरेंस अगर निकालना है, फेज डिफरेंस की बात करा था उसने तो वो निकालना है, तो अभी हमने बताया था tan फाई इक्वल टू होता है फाई इक्वल टू tan इनवर्स कर सकते थे एक्सएल अपॉन में R। ये किसके लिए, फॉर LR सर्किट के लिए, LR सर्किट के लिए। ओके, तो इसको लेंगे तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू tan इनवर्स और ये हो गया 66 अपॉन हो गया 88 और आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 22 से कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। क्लियर हो गया, ये आपका क्या आ गया, इसमें फेज डिफरेंस हो गया। और अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्लियर, और समय बहुत कम है इसलिए थोड़ा जल्दी पढ़ा रहे हैं, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम है तो देन यू कैन आस्क द क्वेश्चन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है, द इम्पिडेंस ऑफ अ कॉइल is 141.4 ohm and its resistance is 100 ohm. What will be its root? क्लियर, ये हमको पता करना है, नॉट रूट, इट्स रिएक्टेंस। ओके, तो हमको इसको फाइंड करना है रिएक्टेंस। तो आपके पास जेड इक्वल टू क्या फार्मूला होता है भाई, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हम x रूट हटाएंगे, इधर स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का इधर ले आएंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू होगा तो क्या होगा आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और स्क्वायर हटा के इधर लगा देंगे तो रूट हो जाएगा। क्लियर हो गया, अब इनकी वैल्यू रख देते हैं, जो हमको रिएक्टेंस पता करना था यानी कि एक्सएल जो पता करना था, आप एक्सएल भी लिख सकते हैं। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी 141.4 का स्क्वायर और माइनस जेड की वैल्यू आपके पास थी 100, इसका स्क्वायर कर दिया। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस लिख करके बड़ा आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं, नहीं तो आप जैसे भी आपको आसान लगे आप वो कर सकते हैं। तो एक्सएल जो हमारे पास आ गया, रिएक्टेंस जो आ गया वो कितना आ गया भाई 9993.96 और इसको जब बाहर निकालेंगे तो ये लगभग हमारे पास आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा 99.97 ओम। क्लियर, इसको हम लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट 100, नियरेस्ट हम 0 लिख दें तो 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास का क्वेश्चन हो गया 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 पे हमारे पास दे रखा है एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज V इक्वल टू 220 रूट 2 साइन 100 पाई टी volt is applied across the series combination of a 10 ohm resistance, a coil of inductance L and a capacitor of capacitance C. If the inductive and capacitive reactance in the circuit are equal, find first impedance of the circuit, second RMS value of the voltage, third peak value of the voltage and fourth frequency of the alternating sources. तो ये हमें चार चीज़ें पता करनी है, चलिए देखते हैं कैसे इसको पता करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 पे हमारे पास अभी जो मैंने क्वेश्चन पढ़ा उसके तहत हमारे पास क्या क्या चीज़ें दी गई हैं वो हम पहले लिख लेंगे। तो हमें दिया गया था V इक्वल टू 220 रूट 2 साइन 100 पाई टी, एक तो ये दे रखा था। अगर हम इसको कंपेयर कर लेते हैं तो हमारे पास V पीक जो वैल्यू मिल जाती है वो क्या मिलेगी 220 रूट 2 वोल्ट की, ओमेगा मिल गया कितना 100 पाई और हमारे पास R मिल गया, ये कितना मिल गया, आर दिया था उन्होंने 10 ओम, आर दिया था 10 ओम का। तो भाई जो हमारे पास एक्सएल होगा वो क्या होगा एक्स, ये ऐसा दिया गया, खुद उसने कहा कि भाई ये दोनों इक्वल हैं, ये ऐसा गिवन है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग हमको जो निकालनी है वो निकालनी है जेड। जेड इक्वल टू होता है फार्मूला आर स्क्वायर प्लस
एक्सएल माइनस एक्सी। जब हमारा इस तरह से होगा फार्मूला तो एक्सएल माइनस एक्सी लगेगा, वरना तो सीधा सा लगा हुआ था। तो आप देखिए क्या दे रखा है यहाँ पे, क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या थी 10, 10 का स्क्वायर हो गया, और एक्सएल और एक्सी दोनों बराबर थे तो इसका सोल्यूशन 0 हो गया। तो ये अगर स्क्वायर है तो बाहर क्या निकल के आएगा 10, ठीक है, 10 ओम आ गया बाहर, इसका सोल्यूशन हो गया। अब हमारे पास सेकंड पार्ट में पता करना था हमको भाई वी आर एम एस जो होता है वो क्या होता था, वी पीक होता है बटे में √2। आपने पढ़ा भी होगा प्रूवमेंट में कि इसके साथ √2 मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 220 √2 बटे में हो गया √2, √2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया 220 वोल्ट। ये हमारे पास क्या आ गया, VRMS आ गया। थर्ड हमारे पास उसने बोला था आपके पास थर्ड पार्ट में बोला था क्या पता करना था भाई आपको, थर्ड में पता करना था पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। तो बड़ा आसान है, सीधा सा दे रखा था, पीक वैल्यू तो आपके सामने लिखी हुई थी, ठीक है, ये तो पहले ही पता कर गया था कि वी पीक जो दे रखा था वो 220 √2 था। अब आते फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर हमको क्या पता करनी थी, इसकी फ्रिक्वेंसी मतलब क्या होता है ω/2π, और ω/2π ओमेगा क्या था आपके पास 100π अपॉन में 2π, पाई से पाई कैंसिल, 2 से इसको कैंसिल किया 50 हो गया, तो आपके पास आंसर आ गया 50। क्लियर, तो ये हमारे पास चला 50। तो ये चारों आंसर हो गए, और चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 के पास, ठीक है। समय कम सॉरी, समय कम होने की वजह से थोड़ा हम स्पीड से चल रहे हैं, ठीक है, और फिर इसके हो सकेगा तो आराम से आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। वन शॉट वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपके पास दे रखा था इफ़ अल्टरनेटिंग पोटेंशियल अप्लाइज टू द सर्किट इज 350 वोल्ट, इंडक्टिव रिएक्टेंस 50 ओम, कैपेसिटिव रिएक्टेंस 50 ओम एंड ओमिक resistance is 10 ohm, calculate the impedance of the circuit and potential difference between the ends of LCR circuit। ओके, इस सर्किट के अंतर्गत हमको पता करना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 पे हमारे पास क्वेश्चन हमने पढ़ लिया था, हमको पता करना Z, ठीक है। Z में क्या हो जाएगा, रूट के अंदर XR² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ठीक है। जहाँ पर हमारे पास R दे रखा था 10 ओम, XL दे रखा था 50 ओम का, और XC भी 50 ओम का था, जो दोनों इक्वल थे। जब दोनों इक्वल होंगे तो घट के 0 हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ Z=R², ठीक है। तो Z=R² मतलब 10 का स्क्वायर हो गया, और ये वैल्यू हो गई 0। तो आपके पास यहाँ पे आंसर कितना आ गया, 10 ओम आ गया। सेकंड चीज़ हमको इसकी पता करनी थी भाई, सेकंड चीज़ पता करनी तो उसके बारे में आते हैं। तो हमें पता करना था IRMS, ठीक है। तो यहाँ पे V अप्लाइड हो गया और अपॉन में Z हो गया। तो ये आपके पास कितना है 300, और इसका अपॉन में 10 किया तो कैंसिल करने पे आपके पास कितना हो गया 30 एम्पियर का। ओके, अब करते हैं थर्ड नंबर चीज़। थर्ड हमको क्या पता करना था, V, क्या पता करना था V। अब V इक्वल टू क्या हो जाएगा I इंटू एक्स। अब इसको हम यही बोल सकते हैं कि भाई R फॉर द रजिस्टर, इसकी बात कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कैसे लगेगा, देखते हैं हम लोग आगे। तो यहाँ पे दे रखा है हमारे पास VR I इंटू R हो गया। अब I निकाला था 30 एम्पियर, ठीक है, और R हमने निकाला था 10, तो मल्टीप्लाई करके हो गया 300 वोल्ट। अगर VL की बात करें, क्योंकि हमारे पास LCR सर्किट के अंतर्गत बोल रहा था, वहाँ पे हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था, तो हम VR, VL और VC को निकालेंगे। तो I इंटू क्या हो जाएगा भाई XL हो जाएगा। तो I कितना था 30 एम्पियर, XL था 50, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 वोल्ट हो जाएगा। ऐसे VC भी निकालेंगे तो वो भी सेम आना है, क्योंकि जब दोनों ये सेम थे तो वो भी सेम होंगे। तो 30 इंटू 50 ये भी हुआ, और ये हमारे पास 1500 वोल्ट हो गया, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 चलेंगे, या फिर एक काम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में 16 देखते हैं, ये भी 5 क्वेश्चंस करते हैं। थैंक यू, अगले वीडियो के लिए चलते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 16, अ कॉइल कंज्यूम्स 2 एम्पियर करंट एंड 200 watt पावर फ्रॉम एन अल्टरनेटिंग करंट सोर्स ऑफ द 220 वोल्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। तो क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे हमारे पास, जैसा क्वेश्चन हम रीड कर चुके हैं, आप देखिए हमें P इक्वल टू है I स्क्वायर R होता है,
तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, आर इक्वल टू हो जाएगा पी अपॉन आई स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू लिख देते हैं हम, पी कितना है भाई 200 और ये कितना दे रखा था आपको 2 × 2, यानी आप इसको क्रॉस करेंगे तो 100 और फिर इसको क्रॉस करेंगे तो 50, यानी कि हमारे पास ये क्या आ गया 50 ओम आ गया। अब Z इक्वल टू क्या होता है V अपॉन आई, यहाँ पे क्या हो जाएगा 220 वोल्ट दे रखा था V और I आपने निकाला कितना 2 एम्पीयर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 110 ओम हो जाएगा। फिर बात करते हैं दूसरा Z इक्वल टू फार्मूला होता है R स्क्वायर प्लस XL का होल स्क्वायर, यानी अगर हम XL की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा रूट के अंदर Z स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। तो अब इसकी वैल्यू रख दीजिए, अभी आपने इसको निकाला 110 का स्क्वायर, सॉरी 110 का स्क्वायर, ओके, माइनस R है 50 का स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा कितना 121,000 माइनस का 2500। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेट आएगा इसको सॉल्व करने पे 97.98। क्लियर। अब आपको क्या पता करना है L क्या होता है भाई XL अपॉन में 2πf और इसकी वैल्यू रखेंगे तो रूट के अंदर 9600 अपॉन में 2 पाई इंटू 50 हर्ट्ज। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9600 अपॉन में 100 पाई हो जाएगा पूरा, ठीक है। और इसको निकाल के लाएंगे तो ये लोड जो निकल के आएगा, सॉरी नॉट लोड, ये जो निकल के आएगा वो आपके पास कितना आएगा अप्रॉक्सीमेट 0.312 हर्ट्ज। तो ये आपका निकल के आया 0.312 हेनरी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 क्वेश्चन दे रखा अ वोल्टेज V इक्वल टू 200 साइन 370 वोल्ट इन अप्लाइड अक्रॉस द इंडक्टेंस L हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 1 ohm and the maximum current is found be 10 एम्पियर, फाइंड द वैल्यू ऑफ L। इस L की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। जहाँ पे हमारे V बराबर दे रखा है 200 का, तो ये हमारा दे रखा है V0, क्लियर, और साइन ओमेगा टी ये ओमेगा वैल्यू दे रखी है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। तो आपको जो दे रखा था पहले उसको लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 में। तो आपके पास दे क्या रखा था, तो इधर कर दे रजिस्टर ताकि आपको साफ दिखे, ठीक है। तो आपके पास दे रखा था V इक्वल टू 200 साइन 377 टी। अगर इसको कंपेयर करेंगे V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, तो आपको पता चल जाएगा V0 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 200 वोल्ट की, जबकि ओमेगा की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 377। R आपको दे रखा था 1 ओम और I मैक्स आपके पास दे रखा था 10 एम्पियर का, ओके। तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं Z इक्वल टू क्या होता है V मैक्स अपॉन में I मैक्स। तो V मैक्स कितना है 200 वोल्ट का, जबकि ये दे रखा है 10 और इसको सॉल्व करेंगे हो गया 20 ओम। हमें पता क्या करना था, हमें पता करना है L। अब L के लिए क्या चाहिए फार्मूला XL अपॉन ओमेगा, XL नहीं तो अभी XL पता करना पड़ेगा। तो XL इक्वल टू क्या होता है रूट के अंदर Z स्क्वायर माइनस का R स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, इसको पता करेंगे तो आपके पास Z की वैल्यू कितनी थी भाई 20, तो 20 का स्क्वायर हो गया, ओके, और फिर माइनस का 1 का स्क्वायर। तो आप इसका सॉल्यूशन लेके आएंगे तो 399 आएगा, 399 ओम आ गया। अब आपको L चाहिए था तो L में इसकी वैल्यू रख दीजिए, तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा XL आपके पास आया रूट के अंदर 399, जबकि ये वैल्यू आपकी थी 377 ओमेगा की वैल्यू यहाँ से। तो अब ये आएगा अप्रॉक्सीमेट, लगभग आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, रूट के हम डायरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि इतना टाइम नहीं है। तो 0.053 हेनरी ये हमारे पास आ गया। तो हम इसको लेके जाएंगे तो मिली हेनरी निकाल लेंगे तो L इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 53 mH। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है द वर्चुअल करंट इन द गिवन AC सर्किट, ये जो सर्किट दिया गया इसमें होता है इज 1 एम्पियर, इज फाइंड वर्चुअल वोल्टेज अक्रॉस द कॉइल L, इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, रिएक्टेंस ऑफ द कॉइल। ये हमको इस फिगर के हिसाब से पता करना है, ठीक है। फिगर आप बुक में देख सकते हैं, क्वेश्चन आप बुक में देख सकते हैं, ठीक है, ताकि आप क्लियर हो जाए क्या क्वेश्चन मैंने पढ़ा है। और इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। तो क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे पास दे रखा है I इक्वल टू 1 एम्पियर, ठीक है।
जबकि वी एस इक्वल टू आपको दे रखा था, सोर्स 200 वोल्ट का दे रखा था, 200 वोल्ट दे रखा था, और आपके पास वी आर दे रखा था 120 वोल्ट का। आपको पता करना है वी एल, ठीक है, वी एल पता करना है। अब वी एल क्यों पता करना है? क्योंकि हमें फाइनली जो आंसर चाहिए वो चाहिए क्या, वी एल का वर्चुअल, ठीक है ना, वोल्टेज अक्रॉस द कॉइल एल। तो वी एल पता करना है। वी एल इक्वल टू क्या होता है, वी सोर्स का स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर। वी सोर्स आपके पास कितना था 200, उसका स्क्वायर कर दिया, माइनस 120 इसका स्क्वायर कर दिया। आप एक बार प्लस एक बार माइनस करके कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा के, ठीक है। तो वी एल इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा, रूट के अंदर 320 इंटू 80 और इसका टोटल आएगा 256,000, बाहर आ जाएगा 160 वोल्ट। मैंने यही फार्मूला लगा के यहाँ पे सॉल्व किया है, ठीक है। अब आपको सेकंड पॉइंट पता क्या करना था, इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, यानी कि जेड। जेड मतलब क्या हुआ, वी एस अपॉन आई। अब यहाँ पे हो जाएगा 200 और ये आई कितना था 1 एम्पियर का, तो ये आपके पास हो गया 200 ओम। फिर आपको पता करना है एक्सएल। एक्सएल इक्वल टू क्या था, वी एल अपॉन आई, और वी एल क्या दे रखा था 160 अपॉन आई था 1 एम्पियर, ये हो गया 160 ओम। तो आपके पास यहाँ पे एक्सएल इक्वल टू हो गया 160 ओम। ओके, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 18। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं।